नमस्ते पाइसीस, मीन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीस अगेन एक ट्रेडिंग करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। एंड एक मंथली प्रेडिक्शंस है, ये पूरी महीने की एनर्जीज लीड करूंगी, बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, पाइसेस सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज पाइसेस के लिए। क्या है एंजेलिक मैसेज, क्या है पाइसेस के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं। यू आर गुड एनफ। आप शायद बहुत ही भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इस वजह से शायद आपका कोई अच्छाई का फायदा भी हो सकता है। कुछ लोगों को उठा लिए जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक के थ्रू। डेक में क्या है? डेक में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसेस की एनर्जीज बताएं। सॉरी, पाइसेस की एनर्जीज बताएं। पूरे महीने की करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा ये महीना? पाइसेस का कैसा रहेगा? करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा ये महीना? यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर्स हैं, करियर को न्यू वे में बिल्डअप करना चाहते हैं, तो कहूँगी आप ना थोड़ी सी फाइनेंशियली क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हो कहूँगी। बट इससे कहूँगी वक्त बदलता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कहूँ तो। इस महीने के एंड में आते आते आपकी ऑरा अगर कहूँ तो फुल्ली चेंज होती हुई दिख रही है। आप एक पॉजिटिव कई चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, ओल्ड फेजेस को, एंड न्यू की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है। जो भी तंगी की फेजेस आपकी रहेगी कहूँगी, वो एंड में जाके सॉर्ट ऑफ दिख रही है मुझे, कि सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों की उलझन से आप निकलते हुए दिख रहे हो। बट पढ़ाई की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे फोकस में कम दिखाई दे रहा है, कि भाई आप अशांत भाव, किसी चीज़ों का ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे, या कोई रिजल्ट आने वाला हो, या किसी एग्जाम को फेस अगर कर रहे हो, तो आप जो काम करना चाहिए ना, मतलब पढ़ाई करना चाहिए, वो कम करते हुए दिख रहे हो। क्या होगा चिंता करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा कि नहीं। तो वो कहूँगी आपकी ओवर एनालाइज है, ओवर चीज़ें आप सोच रहे हो। जो काम करना चाहिए उस चीज़ पे आप फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। एंड कुछ लोग अगर परिणाम एंड फेजेस में आता है कहूँगी, देयर इज़ अ चांस ऑफ सेलेक्शंस, पॉजिटिव अच्छी एनर्जीज दिखती है। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो कुछ लोगों को हो सकता है कि एक जॉब छूटे तो साथ ही साथ छूटते हुए दूसरा जॉब मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो इसके लिए कहूँगी मन को ज़्यादा अशांत करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। पैसों की मुझे ज़्यादा दिख रही है कि चिंता, क्या करूँ ना करूँ। न्यू कहीं जॉब ज्वाइन करें तो क्या वो जॉब अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, उसकी भी चिंता लोग करते हुए दिख रहे हो। तो आपका अगर कहूँ तो कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, कुछ लोगों से अगर कहूँ तो आप धोखा मिल सकता है आपको मनी वाइज। तो उसकी लिए कहूँगी आप किसको कितना मनी दे रहे हैं, किसको हेल्प कर रहे हैं, किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि आपके वर्किंग एरिया में कुछ हद तक सडन कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कि भाई आप चाहो ना चाहो अनएक्सपेक्टेड कुछ अचानक से चीज़ें आएंगी, कि भाई अब वो जगह में ऐसी काम करनी है, तो प्रेशर हो सकता है कुछ लोगों को। मुझे सारे का अगर कार्ड्स में अगर कहूँ ना, चाहे आप करियर बिल्डअप में हो या फिर जॉब करने वाले हो या आप बिजनेस में हो, तो तीनों की चीज़ें दिख रही है कि बिगिन थोड़ा भारीपन जाएगा। बिगिन अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहा है, थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। बिजनेस वालों के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी परेशानी, चिंता करते हुए दिख रहे हो। कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो अगर आपका पास्ट में कुछ लॉसेस लगा है तो उसका ज़्यादा सोच दिख रहा है। बट कहूँगी आप नीड से आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। बिजनेस जो करते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में आप अच्छी कोलेब्रेशन दिख रही है। एक न्यू सेटअप भी मुझे दिख रहा है बिजनेस में। यस, अगर करना चाहो तो वो भी दिख रहा है। किसी से डील करना चाहो तो मीट फेजेस में ज़्यादा करें, वो बात बनती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो मीट की और बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एंड एंड में भी अगर कहूँ तो आपका दिख रहा है कि बिजनेस के लिए काफ़ी रफ्तार दिख रहा है।
आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कुछ लोग ऑन द रोड वे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, कहीं हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ट्रैवल करो आप बिजनेस की वजह से, तो वो भी बात बनता हुआ दिख रहा है। बट कहूँगी बिगिन आपका थोड़ा भारीपन जाएगा या कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों से, तो थोड़ा संभल कर रहें। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। हर्मिट, ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स में मतलब देखो पास्ट से ना निकलने की ज़रूरत है आपके, या आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, इमोशन से खेलते हैं, क्योंकि इस बार समझने की ज़रूरत है ना कि बार बार अगर कुछ लोग आपको चोट किए हैं पास्ट में, तो अब उनसे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कट ऑफ रखो। ओवर थिंकिंग या ओवर चीज़ें करने से, सोचने से कुछ नहीं बदलता है, बल्कि उसके लिए एक्शंस लेना पड़ता है। तो आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो एंड करते हुए मुझे कम दिख रहे हो, तो करने की ज़रूरत है, ओवरऑल में भी यही कह रहा है। चलिए देखती हूँ हर्मिट की एनर्जीज को और क्लेरिफाई करें। एंड अगर आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है ना कि भाई मैंने काफ़ी टाइम इस चीज़ों में दे दिया, अब मुझे ये क्लियर दिख रहा है, तो जानबूझकर वो गलती ना करें, है ना कि भाई क्लियर हुआ है तो उस सिचुएशन से निकलिए एंड गलतियाँ ना करें दोबारा। चलिए देखती हूँ हर्मिट की एनर्जीज और क्या कहना चाहती है। हर्मिट की एनर्जीज और क्या कहना चाहती हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। मैं देख रही हूँ कि चाहे जो भी आप सिचुएशन में, मतलब कि फ्रेशर्स हो, जॉब पे हो या बिजनेस वाले हो, ओवर बहुत ज़्यादा सोचोगे, मतलब एक्शंस थोड़ा कम दिख रहा है। अगर एक्शंस लोगे तो कहूँगी अपनी सिचुएशंस को बदलते हुए दिख रहे हो, बट आप लेने में कहूँगी काफ़ी स्लो या काफ़ी वक्त लगाते हुए दिख रहे हो, तो उस वक्त को कहूँगी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। देखो आप आपके लिए अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 1 अच्छा है। एंड अच्छे कलर अगर कहूँ तो कलर आपके लिए ऐश कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।